स्वागत है मित्रों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज अभी कर दो। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें एक बहुत ही मॉडर्न सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बहुत सारे रोबोट्स दिखते हैं जो कि इंसानों की मदद कर रहे होते हैं। वहीं पे हमें कोई एक स्ट्रीट डॉग दिखाया जाता है जो कि खाना चुरा रहा होता है, और उसे एक बिल नाम का पुलिस ऑफिसर जो कि रोबोट ही होता है उसे पकड़ना चाहता है। फिर एक दिन रोजट एक घर में जाता है खाना चुराने के लिए। वहाँ पे एक बिल्ली होती है जो कि रोजट को खाना चुराए नहीं देते हैं। उस बिल्ली की ओनर आ जाती है, जिसकी वजह से रोजट को भागना पड़ता है। फिर रोजट एक मॉल में आ जाता है और वहाँ से खाना चुराने लग जाता है, और उसके पीछे बिल पड़ जाता है। फिर वह कैसे न कैसे करके बिल से अपना पीछा छुड़ा लेता है, और फिर वो अपने घर पे आ जाता है। वहाँ पे बाकी स्ट्रीट डॉग्स और बाकी एनिमल्स भी थे, जिन्हें बिल खाना दे देता है। बिल को डस्टबिन में से कुछ आवाज आती है। फिर बिल जब डस्टबिन में देखता है तो उसे एक रोबोट मिलता है जिसका नाम बॉब रहता है। फिर बॉब बिल को बताता है कि मेरे में ह्यूमंस फीलिंग है, इसलिए मुझे क्रैश किया जा रहा था, पर मैं वहाँ से कैसे न कैसे बच के आ गया। फिर अगले दिन बॉब एक बहुत बड़े बुलडोजर को लेके आता है रोबोट की रहने की जगह को तोड़ने के लिए। फिर बिल उन दोनों के पीछे ही भागता है उन्हें पकड़ने के लिए, पर रोजर और बॉब उससे बच के भग जाते हैं। फिर वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। उन्हें वहाँ पे बिल्ली मिलती है जिसके घर से रोजट ने खाना चुराने की कोशिश करी थी। फिर टीवी पे एक न्यूज चलने लग जाती है जिसमें शहर का मेयर सब लोगों को सिटी खाली करने के लिए कहता है, और सब लोगों को बताता है कि मैं इस सिटी को और भी ज्यादा एडवांस करना चाहता हूँ। असल में वो सिटी के लोगों को रोबोट से चेंज करना चाहता था। फिर सिटी का मेयर एक बड़े से रोबोट स्पाइडर को लोगों के बीच में छोड़ देता है ताकि सब लोग जगह को खाली कर दें। फिर सब लोग उस स्पाइडर को देख के शहर को खाली कर देते हैं, पर रॉबिन और उस क्लब में जितने भी जानवर थे वो सब लोग वहीं रह जाते हैं। फिर वो रोबोट स्पाइडर उन सबको भी देख लेता है और उन सब पे हमला करने के लिए आता है, पर उतने में एक रेड पांडा रोबोट का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है, पर बाकी लोगों की जान बच जाती है। फिर वो लोग घूमते घूमते एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पे एक टाइगर, एक हाइना और एक कमोडो ड्रैगन होता है जो कि रॉक पेपर सीजर कर रहे होते हैं उन सबको खाने के लिए। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि शहर का मेयर उन सबको सीसीटीवी कैमरे से देख रहा होता है। फिर शहर के मेयर की नजर बॉब पे जाती है। फिर वो ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि अब तक जिंदा है, और फिर मेयर एक रोबोट को भेजता है ताकि वो बॉब का काम तमाम कर सके। फिर बेला सारे जानवरों को अपने घर लेके आ जाती है। फिर रोबिन बताता है कि पहले मैं भी ऐसे ही किसी आलीशान घर में रहा करता था, पर एक दिन क्राउड में मैं अपने मालिक से बिछड़ गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेयर भी उन सबको कैमरे से देख रहा होता है। फिर वो बेला के घर के सारे रोबोटों को काबू में कर लेता है और फिर उन सब पे ही हमला करवाता है। फिर वो सब लोग वहाँ से भग जाते हैं। फिर वो सब लोग एक मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं और फिर एक ट्रेन पकड़ लेते हैं, पर उनके दो साथी पीछे ही छूट जाते हैं, पर वो एक स्केटबोर्ड की मदद से उनके पीछे आने लग जाते हैं। फिर मेयर अपने कंट्रोल में ट्रेन को भी कर लेता है और उसकी स्पीड बढ़ा देता है, जिसके कारण से उनकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, पर लकीली किसी को चोट नहीं लगती। फिर उनके पास वो दोनों जानवर भी आ जाते हैं। फिर वो सब लोग मिलके एक मॉल में जाते हैं, पर वहाँ पर भी मेयर कुछ रोबोट डायनासोरों को अपने कब्जे में कर लेता है और उन सब पे हमला करवा देता है, पर वो सब लोग उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। फिर वहाँ की पुलिस आ जाती है, फिर वहाँ की रोबोट पुलिस आ जाती है, पर उतने में ही वो तीन जानवर बाकी जानवरों को खाने आ जाते हैं। फिर रोबोट पुलिस और वो बाकी तीन जानवरों की आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से रॉबिन और रॉबिन के दोस्त वहाँ से बच जाते हैं। इतना कुछ होने के बाद बॉब बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो उन सबसे कहता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, मेयर उसके पीछे पड़ा है और उसकी वजह से तुम सबको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। इतने में वहाँ पे बिली की कार आ जाती है और बॉब अपने आप को सरेंडर कर देता है, पर रोजर उसे जाने नहीं देना चाहता था। फिर वो उसके पीछे जाता है और बाकी जानवरों से कह देता है कि तुम इस शहर को छोड़ के चले जाओ, पर उसके बाकी दोस्त भी उसे छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। वो भी बॉब की मदद करना चाहते थे, पर उन्हें पता नहीं था कि अब बॉब कहाँ है। और वहीं ऊपर एक जानवर बैठा होता है जिसका नाम था गुरुजी। फिर गुरुजी उन सबको एक लोकेशन बताता है। फिर वो सब लोग वहाँ पे चले जाते हैं। फिर वो सब लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे गुरुजी ने उन्हें जाने को कहा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो मेयर है वो असल में इंसान नहीं, वो भी एक रोबोट है जिसे एक फ्रैंक स्टोन नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। असल में फ्रैंक स्टोन ने उस रोबोट को बनाया तो था, पर वो उसे सही से कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो रोबोट एक इविल रोबोट बन गया और वो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉबिट और उसके दोस्तों को कुछ कबाड़ रोबोटों का सामना करना पड़ जाता है। तभी वहाँ पे बेला के उन सबको बचा लेता है, जो कि उन सबका लीडर भी होता है। फिर वो रॉबिट और रॉबिट के दोस्तों को बताता है कि मेयर मुझे बिल्कुल यूजलेस मानता था, पर अब नहीं, अब मैं उसकी कोई भी बात नहीं मानूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। यहीं दूसरी ओर बॉब को उस क्रशर मशीन में डाल दिया जाता है, पर रोजर और रोजर के दोस्त आके उसे बचा लेते हैं। फिर उनके पीछे एक बहुत बड़ा सा स्पाइडर पड़ जाता है, वही रोबोट वाला, पर वो कैसे न कैसे करके उस रोबोट को उस क्रशर मशीन में ही फंसा देते हैं, जिसकी वजह से वो रोबोट मर जाता है। फिर बिली उन सबको फ्रैंक स्टोन के पास लेके चला जाता है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि जो रोजट है वो फ्रैंक स्टोन का ही पेट है और बॉब को भी उसी ने बनाया होता है। फिर वो सब लोग मिलकर मेयर के पास जाते हैं, जहाँ पे उसे पीछे से एक बोरिस नाम का रोबोट पकड़ लेता है, जिससे हमें पता लगता है कि जो बोरिस है वो फ्रैंक के साथ है।
फिर बॉब मेयर के सीने से उस चिप को निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो मेयर ऑफ हो जाता है। फिर पूरी सिटी वापस से पहले जैसे हंसते खेलने लग जाती है। फिर हमें दिखाते हैं वो रेड पांडा अब तक मरा नहीं होता है। वो सबको बताता है कि असल में बहुत ज्यादा फास्ट भाग सकता हूँ, और उस टाइम भी मैं बहुत ज्यादा फास्ट भागा था, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। फिर बाकी के वो 3 जानवर भी अपने जू पहुंच जाते हैं, और रोजेट और रोजेट के दोस्त मिलकर आपस में पार्टी करते हैं, और इसके साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मैंने मूवी की स्टार्टिंग में भी कहा था, और मैं मूवी के एंड में भी कहूंगा कि प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो अब तुमने मुझे यहाँ तक बर्दाश्त कराया तो उसके लिए थैंक यू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।